नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हम हैं धुलेरा में, इंडिया की पहली स्मार्ट सिटी जो बनने जा रही है। वहाँ पे एक बिल्डर हैं जिन्होंने बहुत कुछ डेवलप कर दिया है। तो यहाँ फैक्ट्रियाँ चालू हो गई हैं और इस प्रोजेक्ट में जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे ये क्लब हाउस है। तो आप देखें, टाइल लगी हुई हैं, यहाँ पे सारा ये वाटर सिस्टम बना हुआ है और ये ब्रिज बनाया हुआ है लकड़ी का। और आगे दोनों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। बाहर लॉन है, ये देखिए आप, लॉन है। और ये भी मिनी पूल है। अब इसके अंदर चल के आपको कुछ और भी बेनिफिट्स इन्होंने दिए हैं। और इस तरफ सामने जो विला हैं इसमें अभी पॉपुलेशन आ चुकी है। ये सामने जो घर बने हुए हैं ये प्राइवेट और ब्रांड दोनों ने बनाए हुए हैं। इसमें लोग आ चुके हैं, रह रहे हैं। यहाँ पे टाटा के और रीन्यू एनर्जी के जो सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ रह रहे हैं और इसका बहुत अच्छा रेंट भी यहाँ आ रहा है। अब इसमें जो फैसिलिटीज़ है उसमें ये क्लब हाउस है, इसके अंदर क्या फैसिलिटियाँ आई है वो भी दिखाते हैं। तो ये जो फैसिलिटी है इसकी, जो क्लब हाउस में है, ये देखें आप, मिनी होम थिएटर है यहाँ पे। 3 3 6 9 और 2 11 बंदों के बैठने के लिए ये एक मिनी थिएटर है जहाँ पे प्रोजेक्टर है, यहाँ पे एसी हैं और ये यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। बिल्कुल थिएटर की तरह इसको बनाया गया है। अब ये जो फैसिलिटीज़ है, जो यहाँ रेजिडेंट हैं, जो यहाँ रेंट पे रह रहे हैं, उनको भी मिल रही है। तो आप सोचें कि यहाँ पे इस वजह से रेंट कितना इंक्रीज हो जाएगा। एक बंदा यहाँ पे आ रहा है, वो एक सिंपल रूम ले रहा है, गांव के अंदर भी रूम ले रहा है, तो उसको 15,000 रुपये में रूम रेंट पे मिल रहा है। और एक बंदा यहाँ पे 15,000 रुपये रूम रेंट पे दे रहा है। उस गांव वाले रूम में और यहाँ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ उसको सिर्फ एक कमरा मिलेगा और गांव के लोग मिलेंगे आसपास। यहाँ उसको एक स्टैंडर्ड मिलेगा, यहाँ उसको क्लब हाउस मिलेगा, यहाँ उसको जिम मिलेगा, यहाँ उसको गार्डन मिलेंगे, यहाँ उसको पार्क्स मिलेंगे, यहाँ उसको रेस्टोरेंट मिलेगा इन हाउस। तो जो एम्प्लॉई यहाँ आएंगे डेफिनेटली है उनकी प्रेफरेंस ये इसीलिए होगी क्योंकि यहाँ पे ये फीचर है। और आप बाहर चल के भी दिखाते हैं आपको कि पूल कैसे है। तो ये देखें कि ये एरिया जो है ये पूल बनाया हुआ है। यहाँ देखिए कितना सुंदर पूल बनाया हुआ है। इसमें अभी पानी, गर्मियाँ शुरू हुई हैं, पानी आएगा और यहाँ पे जब जो एम्प्लॉई यहाँ रहेंगे तो उनकी जब फैमिली उनको विजिट करने आएगी तो वो कहाँ रहेगी। तो यहाँ पे जो रूम्स बने हैं वो फैमिलीज़ के लिए भी बने हुए हैं, ताकि अगर वीकेंड पे या छुट्टियाँ मनाने अगर पापा यहाँ काम करते हैं और बच्चे उनके पास आना चाहते हैं तो बच्चे आके यहाँ बोर फील ना हो कि यहाँ कहाँ गाँव में पापा आप रहने शुरू कर दिए, कहाँ फैक्ट्री में जॉब शुरू कर दी। तो यहाँ ये वाली चीज़ें जो हैं, क्लब हाउस है, जिम है और इसमें स्पा है, जकूजी है, सब कुछ है। और ये भी सारे जो गेमिंग जोन है यहाँ पे बच्चों का, आइए आपको वो भी दिखाते हैं, ताकि जब फैमिलीज आती हैं तो उनको क्या चाहिए होता है। तो यहाँ देखें, ये हॉल के अंदर कैरम बोर्ड पड़ा हुआ है, ये गेमिंग सेक्शन है। यहाँ अगर बच्चे अपने पापा को मिलने यहाँ आएंगे तो वो जब पापा जॉब में जाएंगे तो पीछे से उनका जो हॉलीडे रहेंगे यहाँ पे बढ़िया रहेंगे। और फिर खाना पीना होता है, घूमने के बाद यहाँ पे गेम्स हैं और बहुत कुछ है। और साथ में रेस्टोरेंट भी है, आइए रेस्टोरेंट भी दिखाते हैं। तो ये है रेस्टोरेंट, यहाँ बैठ के आप फूड एंजॉय करेंगे। और ये बाहर ग्लास है और साथ में जाली भी है, यहाँ पे मैश डोर इसको बोलते हैं। बाहर इसका आपको व्यू आएगा। अब यहाँ पे ख़ास बात क्या है कि सामने आपको कुक हैं हमारे यहाँ पे, जो खाना बनेगा यहाँ पे वो घर वाला बनेगा। तो जो रसोई है वो इस तरीके से, जो भी आप चाहोगे वो आपको फ्रेश फूड यहाँ पे। तो ये यहाँ से आपको दिखाते हैं इस बोर्ड से कि कैसे धुलेरा की जर्नी स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले तो 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी कि मास्टर प्लान डिक्लेयर हुआ था कि बनाएंगे, और 2010 में फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी और उसके बाद फिर जो डेवलपमेंट प्लान था वो सेंक्शन हुआ 2012 में। और फिर उसके बाद सारी जो टीपी स्कीम्स थी वो बनी, उसका एक्ट बना 2013 में। और फिर 14 में इन्वायरमेंट क्लियरिंग हुई कि यहाँ पे कोई नुकसान तो नहीं इन्वायरमेंट को। फिर 2016 में एक एक्टिवेशन एरिया और एक बिल्डिंग अवार्ड की गई। 2019 में टेंडर दिया गया धुलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेस वे को, और 2021 में टेंडर रिलीज दिया गया सोलर पार्क का इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए।
और 2022 में कैबिनेट में अप्रूवल मिली कि इसकी जो ग्रीन फील्ड है धुलेरा का, उसकी लॉन्च करना है सेमीकंडक्टर पॉलिसी के लिए। फिर 13 में 2023 में आकर यहाँ पे टेंडर रिलीज किया गया 4 स्टार होटल एट धुलेरा का। और फिर 2024 में टाटा ने अपना काम शुरू किया यहाँ पे सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का और रीन्यू पावर एनर्जी का। और फिर 2024 सितंबर में ही टेंडर रिलीज किया गया पैसेंजर टर्मिनल धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। और अब 2024 दिसंबर में टेंडर रिलीज किया गया, यहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल, फायर स्टेशन बनेगा, जो अब बन चुका है फायर स्टेशन यहाँ पे। और 2025 में टेंडर हुआ कि यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैरीटाइम म्यूजियम लोथल में बनेगा और अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेस वे पे होगा ये। और 2026 में ये प्लान है कि धुलेरा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू हो जाएगा, टाटा की जो फैक्ट्री है फुली ऑपरेशनल हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे जॉब जो हैं 26,000 डायरेक्ट जॉब आएंगी और 1.25 लाख इनडायरेक्ट जॉब आएंगी। इससे इकॉनमी में और इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ होगी। तो ये सब कुछ है जो प्लान है, इसी वजह से लोग यहाँ आ रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे इतना सब कुछ हो रहा है। अब तो ये वो एरिया है जहाँ टाटा बना रहा है दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम। तो यहाँ ये सारे का सारा पानी रहेगा, पानी के बीच में यहाँ जहाज रहेंगे। इसकी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, ऑन ग्राउंड भी हम आपको इसकी वीडियो दिखाई है। और ये जो रिवर है ये जाएगी आके जो समुद्र के अंदर, और ये एक्सप्रेस वे है जो अहमदाबाद से आएगा, उसी से ही आपको इसकी एंट्री मिलेगी। यहाँ से भी इसकी एंट्री है और यहाँ से भी इसकी एंट्री है। तो ये म्यूजियम होगा, दुनिया भर के देश से, दुनिया से लोग आएंगे इसको देखने के लिए, तो उससे भी धुलेरा का रेवेन्यू बढ़ेगा। अब इसको देखने आएंगे तो डेफिनेटली उनको एयरपोर्ट चाहिए होगा, तो एयरपोर्ट यहाँ पे ऑलरेडी काम चालू हो चुका है, वो 1 साल के अंदर अंदर ऑपरेशन कर देंगे। तो एयरपोर्ट यहाँ पे 2 बनेंगे, कार्गो और जो पैसेंजर। और यहाँ पे मेट्रो जो ट्रेन है वो अहमदाबाद से यहाँ चलेगी, तो ये भी इसी के साथ साथ चलेगी एक्सप्रेस के साथ। और ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये सारे का सारा एरिया वो है जहाँ पे इंडस्ट्रीज आएंगी। और ये जो सड़क बीच में से एक्सप्रेस वे गुजर रहा है, इस एक्सप्रेस वे के आसपास यहाँ पे सारे के सारे एरिया में फैक्ट्रीज आएंगी, स्कूल आएंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आएंगी और ग्रीन जोन यहाँ डेवलप होगा। तो ये वो सारा एक्सप्रेस वे है जिसके आसपास बहुत सारी डेवलपमेंट होगी। अब क्या है कि ये जो एरिया है यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट पहले से हो चुकी है। अब इसी के आसपास यानी एयरपोर्ट के इस तरफ इस एरिया के अंदर ही बहुत सारी डेवलपमेंट, बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। उनमें से एक प्रोजेक्ट पे अभी हम खड़े हैं और इसके बारे में और डिटेल अभी यहाँ पे प्लॉट क्या अवेलेबल है वो आइए चलते आपको वो भी दिखाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है क्लब हाउस का। तो सामने गेस्ट रूम बने हुए हैं, 5 यहाँ पे गेस्ट रूम हैं। अगर आप यहाँ रहते हैं मान लीजिए सामने और आपके कोई गेस्ट आते हैं तो घर में आपके पास पहले ही 2 रूम हैं ऑक्यूपाइड हैं, तो एक्स्ट्रा गेस्ट के लिए आपको ये है। और नीचे ही रेस्टोरेंट है, नीचे ही पूल है, नीचे ही सब है। तो जो यहाँ पे काम करने वाले लोग आएंगे, जब उनके गेस्ट भी आएंगे तो वो उनको यहाँ ठहरा सकते हैं, मिलने वालों को। तो क्योंकि जब कोई एम्प्लॉई यहाँ आता है तो जब अपने घर जाके बताता है कि जी वहाँ पे ये बन रहा है, वो बन रहा है, दोस्तों को बताता है, तो सबके अंदर मन में आता है कि चलो हम भी देख के आएँ। तो देखने के लिए बहुत टूरिज़्म, जो टूरिस्ट आएंगे तो टूरिज़्म प्रमोट होगा। तो जैसे मैरीटाइम यहाँ पे हेरिटेज बन रहा है, तो ये सामने हाईवे चल रहा है, हाईवे से इसकी एंट्री है और पीछे भी एक हाईवे है जो आगे अहमदाबाद को जा रहा है, तो धुलेरा को जा रहा है। सामने बिल्कुल सारा ये वो एरिया है जहाँ पे स्मार्ट सिटी बननी शुरू हो चुकी है। और स्मार्ट सिटी बनने से पहले जो लोग यहाँ पे काम करने आ रहे हैं उनके लिए ये स्मार्ट होम्स बन चुके हैं। और यहाँ पे क्लब हाउस, पूल, ये सब कुछ जो एक बड़े सिटी में चीज़ें मिलती हैं वो यहाँ पे उनको मिल रही हैं। अब धीरे धीरे जैसे ये घर बन के कंप्लीट हो चुके हैं, सामने पुणे की एक इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने कुछ रूम बनाए हैं, कुछ हरियाणा के, कुछ पंजाब के, कुछ चंडीगढ़ के, कुछ दिल्ली के लोगों ने यहाँ पे प्लॉट लेकर कंस्ट्रक्शन करके रेंट आउट कर दिए हैं। तो यहाँ रेंट काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो एक रूम का यहाँ पे ऑलमोस्ट 15,000 रुपया रेंट आ रहा है। तो 15,000 यहाँ गाँव में आ रहा है, 15,000 इन फैसिलिटीज के साथ आ रहा है, तो डेफिनेटली लोग यहाँ आके रहना पसंद करेंगे। और ये क्लीन इन्वायरमेंट है, यहाँ पे प्लान्ड है। तो ये सारे जो प्लॉट हैं ये सारे सोल्ड हैं यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस फैसिलिटी। तो इसी प्रोजेक्ट का एक सामने और भी प्रोजेक्ट है
जिसके अंदर अभी प्लॉट अवेलेबल हैं। आइए आपको वहाँ लेके चलते हैं। ये वो गेस्ट रूम है जो यहाँ बने हुए हैं, जो आपके गेस्ट आएंगे वो यहाँ रहेंगे। अब देखें बेड लगा हुआ है, साथ में सोफ़ा लगा हुआ है, और विंडो देखें, इस तरफ देखें, ये सारा बाहर बैल्कनी बनी हुई है। और पीछे यहाँ पे पार्टी हॉल है, हॉल नहीं लॉन कह सकते हैं इसको। तो ये वाला जो एरिया है हमारा, हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ से बाहर आएंगे तो यहाँ पे 200 लोगों की एक पार्टी यहाँ ओपन यहाँ पे हम अरेंज कर सकते हैं। और पीछे एक जो हट बनी हुई है वहाँ से हम सर्विस कर सकते हैं। तो यहाँ इवेंट्स होती रहती हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ आए हैं शाम को अगर उन्होंने कोई पार्टी करनी है तो यहाँ ओपन एरिया के अंदर चेयर लग जाती हैं और ये वो यहाँ एंजॉय करते हैं। तो ये सामने विला देखें आप, कितना सुंदर लग रहा है, पेड़ भी ग्रो हो चुके हैं। तो यहाँ पे अभी जो टाटा है यहाँ और जो कंपनी है रीन्यू, उनके जो सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ भी रह रहे हैं। और ये एक रूम यहाँ पे 15,000 रुपये रेंट पे चढ़ा हुआ है। सिंगल रूम, जो ये रूम अभी मैंने देखा, ये 15,000 रुपये में रेंट में चढ़ा हुआ है और साथ में ये सारी फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं। तो आप देखें कि इस लोकेशन पे पीछे सामने बच्चों का पार्क है, वहाँ झूले लगे हुए हैं। अब ओकेशनली कभी कभी जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चे भी आते हैं, तो उनको फिर ये सब पूल और क्लब और ये जो रेस्टोरेंट है, ये सब यहाँ फैसिलिटीज़ उनको मिलती है। और इसी वजह से इस इलाके में अब प्राइस बढ़ चुके हैं। और ये सारी की सारी कॉलोनी 100% सोल्ड है, एक भी प्लॉट इसमें अवेलेबल नहीं है। हाँ, रीसेल में कोई किसी को ज़रूरत है तो बेचेगा, अदरवाइज सारे इन्वेस्टर हैं लॉन्ग टर्म के लिए छोड़े हुए हैं। और प्राइस ऑलमोस्ट डबल यहाँ पे हो चुके हैं। जिन्होंने भी यहाँ प्रॉपर्टी ली थी सबका पैसा डबल हो चुका है और आने वाले समय में इसके और डबल होने के अभी चांसेस हैं। और आने वाला समय, आने वाले 2 साल की बात कर रहे हैं, तो 2 साल में और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है डबल होने के 101% चांस बने हुए हैं। तभी हम यहाँ पहुँचे हैं, तभी आपको सब ये दिखा रहे हैं। और इसी प्रोजेक्ट का एक और जो नया प्रोजेक्ट है जो जहाँ डेवलपमेंट है उसके पास में है, आइए आपको वहाँ लेके चलते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं उस प्रोजेक्ट पे जो आपको दिखाने आए हैं। तो पहले आपने देखा क्लब हाउस सब कुछ। अब ये यहाँ पे ये पार्क में हम खड़े हैं, ये हट बनी हुई है देखिए। और जो क्लब हाउस है इसी ज़मीन के ऊपर जहाँ से ये गेट स्टार्ट होता है यहाँ बनेगा। और आइए इसका अंदर का नक्शा कि अंदर से कैसे बनेगा आपको मैप के ऊपर यहाँ दिखाते हैं। तो नक्शे पे हम आपको ये समझाते हैं यहाँ पे कि ये सोसाइटी का मेन गेट है और ये वाला पार्क है फ्रंट पे, और यहाँ क्लब हाउस है, हम यहाँ खड़े हैं अभी। तो इसके अंदर ये सारी 30 फीट वाइड रोड रहेगी, ये सब पार्क रहेंगे। और जहाँ पे ये ख़त्म होगा, ये टोटल सोसाइटी है, जहाँ पे ये ख़त्म होगा तो यहाँ पे हम ऐसे आपको समझाते हैं कि ये जो पर्पल है ये सारे का सारा इंडस्ट्री जोन है। और ये जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये वाले, ये यहाँ पे आर्टिफिशियल रिवर्स बननी है और हमारा प्रोजेक्ट यहाँ है। तो मेन इंडस्ट्री से हम बिल्कुल पास में हैं और पीछे से तो ये बिल्कुल और हम इंडस्ट्री के साथ जुड़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो जितनी भी हैवी इंडस्ट्री आएंगी इसमें से बहुत सारी लैंड जो है रिलायंस ने यहाँ पे परचेज कर ली है। और इस इलाके में स्कूल आएंगे, कॉलेजेस आएंगी, यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, सारी की सारी इस इलाके में आएंगी। और वो हमारे प्रोजेक्ट से 6 किलोमीटर के ऊपर है, 4 से 6 किलोमीटर के ऊपर इंडस्ट्री भी है ये सारी की सारी। और रिवर फ्रंट भी यहाँ रहेंगे और एयरपोर्ट यहाँ से 9 किलोमीटर दूर रहेगा। तो अब इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको 7,000 रुपये गज के अंदर 150 से लेकर 400 गज के प्लॉट आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे 35% के आसपास आपको लोडिंग लगेगी और 7,000 रुपये गज में यहाँ आपको प्लॉट मिलेंगे। सामने इसके इस तरफ सामने देखें वो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, जब उसके सामने जो है वहाँ रिलायंस की ज़मीन है। और रिलायंस की जो रिलायंस इंडस्ट्री ने यहाँ पे अभी काम शुरू कर देना है। आने वाले 2 साल के अंदर यहाँ पे उसका भी प्लांट बनना शुरू हो जाएगा। और इस तरफ उसके पीछे जो टेंडर हुए हैं स्कूल के, IT सिटी के, यूनिवर्सिटी के, अम्यूज़मेंट पार्क के, वो इस तरफ रहेंगे। तो यहाँ से 4 किलोमीटर के ऊपर वो सब कुछ रहेगा। और इस तरफ पीछे जहाँ प्रोजेक्ट ख़त्म होगा उसके बाद 600-500 मीटर के ऊपर फिर इकोनॉमिक जोन है, इंडस्ट्रियल जोन है। तो ये प्रोजेक्ट आप
यूं समझिए कि सामने भी इंडस्ट्री, इस तरफ भी इंडस्ट्री, इस तरफ आपका रेजिडेंशियल एरिया का जो सर्विस एरिया होता है जिसमें घूमने फिरने के पार्क, यूनिवर्सिटी, ये वो सब कुछ आएंगे, वो इस तरफ आएंगे और ये बीच में आ जाएगा। अब एयरपोर्ट यहाँ से सीधा 9 किलोमीटर पे है, तो ये एरिया 7,000 रुपये गज में आज मिल रहा है। आने वाले 10 साल के बाद इसका प्राइस डेफिनेटली बहुत हाई हो चुका, और 5 साल के बाद हम अगर इसको देखें तो अराउंड 25,000 ये क्रॉस कर जाएगा आने वाले 5 साल के बाद। तो आज 7,000 में अगर आप लो, और जब यहाँ डेवलपमेंट हो जाएगी, यहाँ पे इंडस्ट्री आ जाएगी, तो 25,000 रुपये गज में अगर आपको यहाँ पे प्लॉट मिलेगा तो भी आप लेना पसंद करेंगे, क्योंकि वो भी लोएस्ट प्राइस हो लगेगा आज से 5 साल के बाद। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप लेकर छोड़ना चाहते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस नहीं देने होंगे, कोई सड़कों सीवरेज पानी के पैसे नहीं देने होंगे। हर घर के आगे पानी का कनेक्शन, सीवर कनेक्शन, बिजली कनेक्शन ये ब्रांड करके दे रहा है। इस ब्रांड ने पहले जो डिलीवर किया वो भी आपको दिखा दिया, कैसे क्लब हाउस सब कुछ वर्किंग में है, और यहाँ पे भी वो सारी फैसिलिटीज आएगी। तो डेफिनेटली ये जो रिलायंस के एम्प्लॉयज़ होंगे या पीछे जो नई स्मॉल वेंडर कंपनी आएंगी उनके एम्प्लॉयज़ होंगे, तो दोनों को सेंटर में ये एरिया पड़ेगा। तो इसीलिए ये फोकस्ड एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट आ चुके हैं। अब 7,000 रुपये गज के अंदर अगर आपको फर्स्ट स्मार्ट सिटी के स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के बिल्कुल साथ प्लॉट मिले, तो और आप क्या चाहते हैं। अगर ऐसा ही आपका बजट है तो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, कॉल करके आप आएंगे तो आपको ये भी दिखाएंगे, और इसके अलावा भी बहुत सारे और प्रोजेक्ट हैं वो भी दिखाएंगे। ये नहीं होगा कि सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई, जितनी दूर आए और हमें कुछ और वैरायटी नहीं दिखाई। तो सब कुछ देखने को मिलेगा, आपको सिर्फ आना है, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। आगे की बातें जब आप आओगे तब करेंगे। धन्यवाद।